हर प्रोफेशनल अपने करियर में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है। हर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत पैसा कमाना चाहता है और बहुत ही टॉप पोजीशन पे पहुंचना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेते हैं या वो लेवल पे पहुंच पाते हैं। ये पर्टिकुलर शॉर्ट कोर्स में मैं आपको 11 डेडली सीन्स बता रहा हूँ, 11 गलतियां बता रहा हूँ जो कि मैक्सिमम प्रोफेशनल्स करते हैं और जिसके चलते वो लेवल पे नहीं पहुंच पाते जहां वो पहुंचने की इच्छा रखते हैं। द फर्स्ट मिस्टेक। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रो तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनका माइंडसेट तैयार नहीं है। वो बोलते तो हैं कि मुझे सीनियर पोजीशन चाहिए, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में उनका बिलीफ सिस्टम ये बोलता है कि मैं जॉब करने के लिए नहीं हूँ, जॉब करना अच्छा नहीं है, जॉब मतलब दूसरों को हेल्प करना है, जॉब में कोई रिच नहीं बनता है, जॉब में कोई लाइफ नहीं है, जॉब में हमारा खून पसीना बहाते हैं। व्हाटएवर जो माइंडसेट है, वो सभी चीजें जो हैं वो उसके कारण ग्रो नहीं करते हैं। ये तो एक माइंडसेट हो गया। इसके साथ साथ जब आप काम करते हो तो आप ये सोचते हो कि सीनियर ऐसा ही काम करते हैं, ऐसा ही होते आया है, ऐसे ही लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है। ये जो चीजें हैं ये माइंडसेट का प्रकार है और इस माइंडसेट के चलते मैक्सिमम प्रोफेशनल्स ग्रो नहीं करते। सिंपल सा गणित है फ्रेंड्स, एक्सटर्नल रिजल्ट्स अगर चेंज करना चाहते हो तो इंटरनल काम करना पड़ेगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट माइंडसेट विद रिस्पेक्ट टू योर जॉब। आप अपने काम के बारे में, जॉब के बारे में क्या सोचते हो? आप अमीरों से नफरत करके अमीर कभी नहीं बन सकते। व्हाट इज मिस्टेक नंबर 2 और डेडली सीन? राइट पर्सन एट रॉन्ग प्लेस। मैं मान लो अच्छा बोलता हूँ, मुझे बात करने की इच्छा होती है, मैं अच्छा पब्लिक स्पीकर हूँ और मेरी पोस्टिंग या मैं जॉब चुनता हूँ शॉप फ्लोर कंट्रोल पे एक इंजीनियरिंग कंपनी में, तो क्या मेरा प्रोग्रेस होगा? मैं वहां पे काम तो करूंगा बट मैं डिससेटिस्फाइड रहूंगा, नॉट बिकॉज ऑफ द कंपनी, नॉट बिकॉज ऑफ कंडीशंस ऑफ दैट वर्क, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम द राइट पर्सन। मेरी जो क्वालिटीज वो सही है बट आई एम एट अ रॉन्ग प्लेस। रॉन्ग प्लेस है ना, मुझे जहां रहना चाहिए वहां नहीं हूं मैं। आई शुड बी समवेयर इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और समवेयर इन अ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, वहां पे शायद मैं परफेक्टली काम। रॉन्ग पर्सन एट राइट प्लेस। होता क्या है फ्रेंड, जब आप ग्रो करते हो सीनियोरिटी पे, आप 2 साल 3 साल होते हो और यू बिकम से फॉर एन एग्जांपल सीनियर इंजीनियर। सीनियर इंजीनियर बन गए और सीनियर इंजीनियर आप ऑफिस में हैं और जब आप घर आते हो तब मैक्सिमम लोग सीनियर इंजीनियरिंग का तमगा, सीनियर इंजीनियरिंग की कैप, सीनियर इंजीनियर की चेयर ऑफिस से घर लेके आते हैं और फिर क्या बोलते हैं, यार मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं लाइफ में यार सेटिस्फाई नहीं हूँ, या मेरा काम जो है मुझे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। या कुछ लोग ये रहते हैं जो कि वो चेयर के हिसाब से अपने आप को क्रिएट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि यार वो चेयर में गड़बड़ है, वो पोजीशन में गड़बड़ है, यानी रॉन्ग पर्सन एट वो प्लेस्ड जगह है। ऑफिस भी सही है और आपका घर भी सही है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर चेंजिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेयर, अकॉर्डिंग टू द रोल। यू डोंट हैव टू मिक्स विथ योर रोल विथ योर वर्क। सो रॉन्ग पर्सन एट राइट प्लेस, ये मैक्सिमम लोग शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। मैं जिसको मेरी लैंग्वेज में बोलता हूँ रोल ट्रांजिशन, रोल ट्रांजिट नहीं कर पाते हैं, इसके चलते वो ग्रो नहीं कर पाते। जैसे आप एंट्री लेवल से मिडिल मैनेजमेंट में गए, मैनेजर से आप लीडरशिप पोजीशन पे गए। इफ यू कैन नॉट चेंज योरसेल्फ, यू कैन नॉट ग्रो इन योर करियर। दैट्स द पॉइंट। बिकम कंफर्टेबल, डू नॉट चेंज। जब कोई फ्रेशर को जॉब लगता है, वो पहले 1-2 साल तो बहुत सीखता है, फिर उसको क्या लगता है ना, मुझे सब कुछ आ गया है। जो तीसरी गलती जो बहुत से प्रोफेशनल करते हैं, दे बिकम कंफर्टेबल एट देयर पोजीशन, एट देयर जॉब एंड देन डोंट वांट टू चेंज। दिस इज आल्सो अ मिस्टेक व्हिच स्टॉप देम टू ग्रो इन देयर करियर। स्टेप नंबर 4, डू नॉट एस्टैब्लिश गोल्स। आप अपने करियर से क्या चाहते हैं, किस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, किस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, कितने लोगों को हैंडल करना चाहते हैं, कौन सी ब्रांच को ड्राइव करना चाहते हैं, कौन से यूनिट को टैकल करना चाहते हैं। इफ यू डोंट एस्टैब्लिश गोल्स, इट विल अगेन लाइक कंफ्यूजन वाला आपका स्टेट रहता है फ्यूचर। मिस्टेक नंबर 4, डू नॉट कम्युनिकेट। क्या नहीं कम्युनिकेट करते हैं अपने सीनियर से? ये इंडिविजुअल लेवल पे है। व्हेन आई से डू नॉट कम्युनिकेट इंडिविजुअल लेवल, यानी मैं मेरे बारे में अगर बोलूँ, इंडिविजुअल लेवल पे बोलूँ कि हु दे आर, मैं कौन हूँ या आप कौन है, आपकी ज़रूरतें क्या है, आप अपने सीनियर से कम्युनिकेट नहीं करते हो। आपकी प्रोग्रेस शेयर नहीं करते हो, आपने जो काम लिया था हाथ में कैसा प्रोग्रेस हो रहा है, आप प्रोग्रेस शेयर नहीं कर रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस शेयर नहीं कर रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, दैट ऑल्सो यू आर नॉट शेयरिंग। दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक विच प्रोफेशनल्स डू। दे डू नॉट कम्युनिकेट विथ their progress, need and expectations. This is with respect to self, this is with respect to team. They don't give feedback. ने आप लीडर बन गए, मैनेजर बन गए तो अपने जूनियर को फीडबैक नहीं देते। When I say feedback, you don't give either positive
और करेक्टिव स्ट्रोक। आप दो में से कोई भी स्ट्रोक नहीं देते हो, कोई भी फीडबैक नहीं देते हो, जिससे लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो क्या काम कर रहे हैं, और अच्छी टीम भी परफॉर्म करना बंद कर देती है। एंड दैट्स वाई जो लीडर है, मैनेजरियल पोजीशन पे जो बंदा बैठा है, वो ग्रो नहीं कर पाता। तो 7th नंबर मिस्टेक, do not move from doer to leader. My favorite, when you start your work in your company, you must be a Sachin Tendulkar. बट जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता है, कंपनी आपको सौरभ गांगुली बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आप सौरभ गांगुली बने, टीम बनाई, बहुत अच्छा खेल रहा है, कंपनी आपको महेंद्र सिंह धोनी भी देखती है। आप अगर डूअर से लीडर नहीं बनते हो तो भी आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। इनिशियली आपको भागना पड़ेगा, फिर लोगों को भगाना पड़ेगा, और एट द एंड आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ भागने से क्या अचीव होगा। डू नॉट वर्क ऑन डेटा। मेरे मेंटोर बोलते हैं, बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता है। If you want to track your performance, if you want to track your growth, you should work on your data. Maximum managers took decision from their perception, from their intuition. They don't take decision on the basis of data. So keep your data ready, work on your data, and then it will be very easy for you to take a toughest decision in the organization. Mistake number 9, do not know how to conduct effective meeting. Seems very easy, बहुत easy दिखाई देता है, बट बहुत से लोगों को पता नहीं कि मॉर्निंग की हडल मीट कैसे कंडक्ट करना है, परफॉर्मेंस मीटिंग कैसे करना है, जब हम एम्प्लॉय को वेलकम करते हैं उस समय उससे कैसी बात करना है, टीम से कैसे कनेक्ट होना है। मेनी पीपल डोंट नो द इफ्स एंड बट्स ऑफ मीटिंग, and that's why they do a lot of mistake when they come in front of people, and that's why they don't grow in their career. Mistake number 10, do not know how to say no at workplace. बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। आपको जो केआर है उसके अलावा अगर आपको कोई काम आता है तो आपको कैसे उसको मैनेज करना है, स्मार्टली कैसे नहीं बोलना है, और कैसे आपको काम को आगे लेके जाना है, ये मैक्सिमम लोग नहीं जाते हैं, जिसके चलते उनका करियर ग्रो नहीं कर पाता। मिस्टेक नंबर 11, माय फेवरेट, डू नॉट नो हाउ टू क्रिएट ब्रांड एट वर्क प्लेस। मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि हर एक प्रोफेशनल जहां भी काम करता है उसकी एक प्राइस रहती है। जैसे आपके प्रोडक्ट की प्राइस रहती है, आप अपनी प्राइस को प्रीमियम प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपने आप को ब्रांड में टर्न अप कर सकते हैं, if and only if you know how to make this individual product, how to convert this product into a brand. कैसे करा जाता है, क्या हैबिट्स होनी चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए। जब आपके माइंड में ये सब चीजें रहती है, इट बिकम वेरी इजी फॉर प्रोफेशनल टू क्रिएट अ ब्रांड एट वर्क प्लेस। आप XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं, बट पूरे मार्केट में पता रहता है कि XYZ में ABC नाम का व्यक्ति काम कर रहा है जिसका मार्केट में वैल्यू ये है। If they want that person in this company, they will give the higher salary hike and all. But आप कोई भी कंपनी में हो, मार्केट में पता रहता है कि आपकी वैल्यू क्या है, और आप एक कंपनी में वैल्यू क्रिएट कीजिए, इट फ्लोज लाइक एनीथिंग टू अदर कंपनीज ऑल्सो। सो यू हैव टू क्रिएट ब्रांड एट वर्क प्लेस। मैं आशा करता हूँ आपको इस छोटे से कोर्स से पता चला होगा कि कैसे आप अपने प्रोफेशनल जर्नी में ग्रो कर सकते हो, और साथ साथ कौन सी मिस्टेक्स आप नहीं करनी है, आपको कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, वो भी आपको पता चला होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे और कोई वर्कशॉप में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।